रात का अंधेरा हर तरफ पसरा हुआ था। घड़ी की सुइयां आधी रात के करीब पहुंच चुकी थी। शहर की सड़कों पर गहरे सन्नाटे का राज था। इसी सन्नाटे के बीच एक काली कार धीमी गति से पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में दाखिल हो रही थी। कार की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी में उन संकरी गलियों की दीवारें और भी भयानक दिखाई दे रही थी। कार रुकी और उसमें से एक लंबा, काले कोट में लिपटा आदमी उतरा। उसका चेहरा छुपा हुआ था, केवल उसकी लाल चमकती आंखें दिख रही थीं। उसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था जो भारी मालूम हो रहा था। वह चारों ओर नजर दौड़ाता है और धीरे धीरे एक टूटे हुए दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजे के पीछे की खामोशी इस बात का इशारा कर रही थी कि भीतर कुछ गंभीर चल रहा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरा धुंधला था, दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें दूर से ढकी हुई थी। टेबल के चारों ओर बैठे कुछ लोग सिगरेट के धुएं में खोए हुए थे। वहां का माहौल असहज और दबाव भरा था। वह आदमी बिना कुछ कहे एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसकी नजरें सीधे सामने बैठे आदमी पर थीं, जो इस पूरे गिरोह का सरगना था, राकेश भाऊ। काम हो गया? भाऊ ने गहरी आवाज में पूछा। उसने सूटकेस टेबल पर रखकर उसे खोला। सूटकेस के अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। जैसा कहा था वैसा ही हुआ, उसने संक्षेप में जवाब दिया। भाऊ मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। उसने अपने दाहिने हाथ से नोटों की गड्डियां उठाकर देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है जब तुम इस काम से बाहर निकल सकते हो। इसके बाद अगर तुमने कोई गलती की तो समझो कि खेल खत्म। उस आदमी ने शांत स्वर में कहा, मैं समझता हूं। फिर वह उठकर जाने लगा। तभी कमरे के बाहर तेज कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। गिरोह के बाकी लोग सतर्क हो गए। भाऊ ने तुरंत इशारा किया और सबने अपने अपने हथियार निकाल लिए। अचानक दरवाजा जोर से खुला और पुलिस की टीम अंदर घुस आई। कमरे में अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। वह आदमी, जो अभी तक शांत था, एक झटके में दरवाजे की ओर भागा, लेकिन एक पुलिस वाले ने उसे दर दबोचा। तुम्हें बहुत देर हो चुकी है, पुलिस वाले ने कहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन फिर उसने चुपचाप हथियार डाल दिए। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई और बाहर ले जाने लगी। बाहर की हवा में पुलिस की सायरन की आवाजें गूंज रही थीं और शहर का सन्नाटा टूट चुका था। उसकी नजरें भाऊ पर पड़ी, जो पुलिस की गिरफ्त में था। भाऊ की आंखों में जलती हुई नफरत थी। तुमने हमें धोखा दिया, भाऊ ने गुस्से में चिल्लाया। उस आदमी ने केवल इतना कहा, कभी कभी जीतने के लिए सबसे बड़े दुश्मन को भी